ईरान और अमेरिका के बीच इन दिनों फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच कई सालों से मतभेद चले आ रहे हैं, कभी परमाणु कार्यक्रम को लेकर, कभी क्षेत्रीय राजनीति को लेकर। बातचीत की कोशिशें भी होती हैं, लेकिन माहौल पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। ऐसे वक्त में जब दुनिया ईरान अमेरिका रिश्तों को लेकर चिंतित है, वहीं ईरान की सड़कों पर जश्न और रोशनी की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग पटाखे जला रहे हैं, मस्जिदें सजाई जा रही हैं और शहरों में खुशियों का माहौल दिख रहा है। सवाल उठता है, तनाव के बीच में ये जश्न क्यों? इसकी वजह धार्मिक है। इस्लामी महीने शाबान की 15 तारीख, जिसे कई जगह शब बारात के बाद खास दिन माना जाता है, शिया मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। माना जाता है इसी दिन इमाम मेहदी का जन्म हुआ था। शिया परंपरा के अनुसार इमाम मेहदी 12वें इमाम हैं और उन्हें पवित्र माना जाता है। विश्वास है कि वो इस समय पर्दे में हैं, यानी दुनिया की नज़रों से ओझल हैं और एक दिन वापस आएंगे ताकि दुनिया में न्याय और सच्चाई स्थापित कर सकें। इसी यकीन की वजह से 15 शाबान का दिन उत्सव के साथ मनाया जाता है। लोग दुआ करते हैं, घरों मस्जिदों को सजाते हैं, रोशनी करते हैं और खुशियां जाहिर करते हैं। ईरान जैसे शिया बाहुल देश में ये दिन बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसलिए जब इस दिन की तस्वीरें सामने आती हैं तो किसी राजनीतिक जीत का जश्न नहीं, बल्कि एक धार्मिक अवसर का उत्सव होता है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई अपने भाषणों में अक्सर इमाम मेहदी का जिक्र करते हैं। उनका कहना होता है कि न्याय, धैर्य और सही रास्ते पर चलना ज़रूरी है। शिया मान्यता के अनुसार इमाम मेहदी पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार से हैं। वो हज़रत अली और हज़रत फातिमा की वंश परंपरा से जुड़े माने जाते हैं। इसी वजह से उन्हें खास सम्मान दिया जाता है। उनका नाम लोगों को ये याद दिलाने के लिए लिया जाता है कि अन्याय के सामने झुकना नहीं है और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। जब ईरान के नेता अपने भाषणों में इमाम मेहदी या हज़रत अली का जिक्र करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ धार्मिक भावना जगाना नहीं होता, ये एक संदेश भी होता है कि देश अपने सिद्धांतों पर कायम है। उनके शब्दों में धैर्य, विश्वास और संघर्ष की बात होती है। इससे समर्थकों को प्रेरणा मिलती है कि कठिन हालात में भी उम्मीद न छोड़ें। दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो काफ़ी लंबे वक्त से चला आ रहा है। इसमें राजनीतिक, सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दे शामिल हैं, लेकिन धार्मिक त्यौहार और राजनीतिक हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते। कई बार देश के अंदरूनी कार्यक्रम अपने वक्त पर ही मनाए जाते हैं, चाहे बाहरी हालात जैसे भी हों। इस तरह ईरान में दिख रहा जश्न एक धार्मिक अवसर से जुड़ा था। ये आस्था, परंपरा और उम्मीद का प्रतीक था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव की कहानी अलग चलती रहती है। दोनों बातें साथ साथ हो सकती हैं, एक तरफ कूटनीति और राजनीति, दूसरी तरफ लोगों की धार्मिक भावनाएं और उनका विश्वास।